पूरी दुनिया में लगभग 22 करोड़ जानवर हर रोज खाने के लिए मारे जाते हैं। दुनिया भर में 90% लोग मांस खाते हैं और फिर भी बेरहम कौन है? 26% मुस्लिम्स। तो बाकी के सीनों में रहम दिल कहां से आया? 22 करोड़ जानवर, 9,92,000, लगभग 10 लाख टन मांस हर रोज दुनिया में खाया जाता है। अब कोई मछली खाए, मुर्गा खाए या बड़ा जानवर खाए, लेकिन खाया जाता है। हमारे अकेले भारत में 70 से 83% लोग मांस खाते हैं। मुसलमान है 14%। तो बाकी के सीनों में रहम दिल कहां से आया? एक बेरहमी का टैग लगा दिया। ईद साल में एक बार आती है, 220 मिलियन यानी 22 करोड़ जानवर हर रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन ईद पर जो सैक्रिफाइस होता है, जो कुर्बानी होती है, 7 से 10 करोड़ जानवरों की होती है। उसका भी मकसद होता है कि जिसने नहीं खाया, जो गरीब है, जिनको नहीं मिलता है, उनको दिया जाएगा, वो मकसद है। और जिसका वो मकसद नहीं, वो कुर्बानी नहीं मानी जाती। तो फिर कहां 7 से 10 करोड़, वो भी साल में एक बार, और कहां 22 करोड़ हर रोज, लेकिन फिर भी बेरहम कौन है? मुस्लिम्स। हजारों लाखों टन KFCs, मैकडोनल्ड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाया जाता है, लेकिन कभी कोई नहीं कहता कि वो लोग बेरहम है। हमारा भारत बीफ एक्सपोर्ट में यानी बड़े जानवर के मांस को एक्सपोर्ट करने में तीसरे नंबर पर आता है। अब एक्सपोर्ट करने में तीसरे नंबर पर आने के लिए कितने सारे जानवरों को रोज मारा जाता होगा, लेकिन कोई भी बेरहम नहीं कहता उन्हें। टॉप 3 कंपनीज में एक भी मुस्लिम्स नहीं है, उनको भी बेरहम नहीं कहता। साल में एक बार ईद आती है तो सारे लोग अपना रहम दिल लेकर आ जाते हैं कि ये मुस्लिम्स तो होते ही ऐसे हैं, बेरहम होते हैं, इन्हें तो रहम ही नहीं आता। अरे मुस्लिम 26% है पूरी दुनिया में, 90% लोग दुनिया के मांस खा रहे हैं, तो फिर बाकी के जो 60-65% हैं वो तुम्हें रहम दिल कैसे दिख जाता है? कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे कि दुनिया गलत कर रही है, तो तुम उनके गलत को साबित करने के लिए अपना गलत सही बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक मुस्लिम के मुस्लिम होने के लिए उसको मांस खाना जरूरी है। एक मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम, प्योर वेजिटेरियन हो सकता है। किसी किताब में नहीं लिखा कि एक मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम होने के लिए मांस खाना जरूरी है। लेकिन नफरत का चश्मा आंखों पर ऐसा लग गया, कोई और करे तो वो कमी भी खूबी लगती है, और मुस्लिम्स बेरहम लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले नियत करना है। नियत तो वैसे दिल में भी हो जाती है, लेकिन जुबान से इकरार कर लेना बेहतर है। तो नियत कुछ इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की माज़ाई 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग इस तरीके से नियत बांध लीजिए। अब आप लोगों को एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद इमाम साहब पहली तकबीर करेंगे, जिसका आपको इंतजार करना है। जैसे ही आपके कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज आए तो आप लोगों को अपने हाथों को छोड़ देना है और पहली तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और इस तरीके से हाथ छोड़ दें। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो दूसरी तकबीर में भी आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और छोड़ दें। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे। तीसरी तकबीर में आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाना है और इस तरीके से नियत बांध लेनी है। फिर यहाँ पर इमाम साहब किरत करेंगे। किरत को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। किरत मुकम्मल होने के बाद में रुकू करें, सजदा करें। फिर रुकू सजदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही आप सजदे से उठें तो आपको इस तरीके से नियत बांध लेनी है। अब इमाम साहब यहाँ पर किरत करेंगे, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। किरत मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब चौथी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो आप लोगों को अपने हाथों को छोड़ देना है और इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब 5वीं तकबीर कहेंगे। 5वीं तकबीर में आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और छोड़ दें। अब यहाँ पर इमाम साहब छठी तकबीर करेंगे। छठी तकबीर में आप लोगों को इमाम साहब के साथ साथ अपने हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाना है और अपने हाथों को इस तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही आपके कानों में इमाम साहब की अल्लाहु अकबर की आवाज आए, आप रुकू में जाएं, सजदा करें और इसी तरीके से कायदे में बैठकर अत्तहियात वगैरह पढ़कर 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद ईद की नमाज को लेकर जिन लोगों का कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जिनकी ईद की नमाज दुरुस्त हो जाए।